स्टूडेंट ये इक्वालिटी की क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है x + 1 / x + x / x + 1 = 25/12। ये ऐसी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे हम इसका एलसीएम देखते हैं वो क्या है। वो x + 1 और 12 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम इसको 12x × x + 1 से सारी इक्वेशन की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं करता हूँ 12x + 1 को मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x + 1 / x। फिर सेकंड टर्म इसकी है, उसको भी हम ऐसे ही करते हैं 12x × x + 1 को हम दूसरी टर्म x / x + 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर तीसरी जो दूसरा टर्म है उसको भी हम उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एलसीएम से हमने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कौन सी टर्म्स इससे कैंसिल होती है। ये 12 से कैंसिल होता है, ये x + 1 से कैंसिल होता है और यहाँ ये x से कैंसिल होता है। अब हमारे पास जो चीज बचती है वो ये बचती है 12x + 1 और फिर x + 1 प्लस 12x और ये फिर x, और इसके बाद फिर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 25x × x + 1। ये हमारे पास अब थोड़ी सी अरेंज फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं और ये x + 1 का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो हम इसे x + 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और फिर हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। ऐसे लिख दिया मैंने, और प्लस ये 12x स्क्वायर हो गया और इसको भी हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये 25x² + 25x। अब हम इसको फार्मूला लगा के खोलते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर खोल करके खोलेंगे तो वो आएगा 12 × x² + 2x + 1। मैंने a + b का होल स्क्वायर लगाया इसको फार्मूला, और a² + 2ab + b² लगा कर इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया। और यहाँ पे 12x² वैसे ही आ गया और ये 25x² और प्लस 25x भी वैसे। अब हम इस 12 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, और ये हमारे पास हो जाएगा 12x² + 24x + 12, और इधर से फिर ये प्लस 12x² और ये 25x² और प्लस 25x वैसे ही आ। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं सेम टर्म्स को जो सिमिलर हैं। ये 12x² है और ये भी 12x² है, ये दोनों ऐड होकर 24x² हो जाएगा, और ये प्लस 24x वैसे ही, और ये प्लस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिंपलीफाइड फॉर्म में आ तो गई है, लेकिन इक्वेशन के दूसरी तरफ भी कुछ टर्म्स मौजूद है। तो हम इन सारी टर्म्स को उठाकर बड़ी टर्म्स की तरफ ले जाते हैं, और वो क्या है कि ये 24x² को मैं इसके दूसरी तरफ ले जाता हूँ इक्वेशन के, तो ऐसे हो जाएगा कि 25x² - 24x², फिर ये वाली टर्म 25x और ये हो जाएगी तो -24x और ये माइनस का 12 = 0। अब इस सारी इक्वेशन को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ और इस तरह वो बन गई। अब 25x² में से -24x हो जाएगा तो ये x² बचेगा,
माइनस 25x में से 24x हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब इसको मैं मिड टर्म रेटिंग से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वो ऐसे है कि x स्क्वायर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर हो गया, और मुझे दो मल्टीप्लाई करूंगा जब तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे 4x और माइनस 3x, यानी कि 12 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 2 6 2 3 और 3 1 दा। तो अब ये देखिए ये 4 हो गया, और 4 और 3 को फैक्टर्स आ गए जिसमें हमें x आ जाएगा, तो अब ये प्लस का 4 और माइनस का 3 कर देंगे, तो ये प्लस का माइनस का 12 हो गया, और इसी तरह 4x और माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास ये x आ गया 1। तो हम इसको इस तरीके से फैक्टर बना देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब फिर एक x प्लस 4 आ जाएगा, ये मैं इस तरफ आ जाता हूँ, x प्लस 4 फिर मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन टर्म्स हैं, तो ये मैंने x प्लस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से x और फिर माइनस 3। अब मैं x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर कर देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 3 और माइनस 4, ये आंसर आ गया। ये स्टूडेंट हम इसको दोबारा देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, मैंने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना ताकि मैं इसको फैक्टराइज कर सकूं। तो मैंने ये किया कि मेरे पास एलसीएम 12x और x प्लस 1 बन रहा था, तो मैंने इस पहले टर्म को 12x x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी टर्म को भी 12x x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ तीसरी टर्म को भी ऐसे ही कर दिया। अब इसमें से जो कैंसिल होती थी वो कैंसिल कर दी, x कैंसिल इधर से होता था, इधर से x प्लस 1 कैंसिल होता था, इधर से 12 कैंसिल होता था। अब यहाँ हमारे पास जो बचा वो था 12x प्लस 1 और ये फिर x प्लस 1, यहाँ पे 12x और ये फिर x, और यहाँ पे x 25x और x प्लस 1। अब मैंने इसमें इसको होल स्केल की शक्ल में लिख दिया क्योंकि x प्लस 1 दो दफा लिखा हुआ है, तो ये मैंने होल स्केल बना दिया इसको, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12x स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट खोल के, तो 25x स्क्वायर प्लस 25x हो गया। नेक्स्ट में हमने ये किया कि हमने यह फार्मूला अप्लाई किया a प्लस b का होल स्क्वायर, और वो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फिर हमने इसको भी ऐसे ही लिख दिया, और इसको भी ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर और प्लस 25x को भी ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हम स्टेप के अंदर ये किया कि 12 को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दी, तो ये 12x स्क्वायर हो गया, 12 24x हो गया, और ये प्लस 12 आ गया, और ये 12x स्क्वायर वैसे ही नीचे उतार दिया, और फिर ये 25x स्क्वायर और प्लस 25x लिख दिया। अब हम जो सिंपलीफाई कर सकते थे वो सेम टर्म्स को ऐड कर सकते थे, हमने सेम टर्म्स ले ली, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये बन गया 24x स्क्वायर, और ये 24x वैसे ही आ गया, और ये 12 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स नीचे ऐसे आ गए। अब मुझे सिंपलीफाई करने के लिए एक और स्टेप करना था, और वो ये था कि मैं बड़ी वाली जो टर्म थी 25x स्क्वायर में इस 24 को दूसरी तरफ ले गया, इसके साथ लिख दिया मैंने 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 25x था उसको पहले लिख दिया, और ये माइनस इधर जाके प्लस का माइनस 24x हो जाएगा, इसको कर दिया माइनस 24x दूसरी तरफ जाकर, और ये प्लस का 12 जाकर माइनस का 12 होगा, और इक्वल टू 0।
अब जब हम इसे माइनस करूंगा 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर जब माइनस होगा तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 25x में से 24x माइनस होगा तो x बचेगा प्लस का और ये माइनस का 12 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि इसको मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो हमने ये किया कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया और मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे जब x स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ कोफिशिएंट दिए हैं जो कि 12 × 12 और 12 के मैंने फैक्टर्स बनाए वो 2 2 3 थे और मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना दिया 4 और दूसरा फैक्टर मेरे पास था 3, तो 4 3 12 होता है। अब चूंकि मुझे माइनस का 12 चाहिए था तो 4 को मैं -3 से करूंगा तो -12 हो जाएगा और 4 को मैं ऐड कर -3 ऐड करूंगा तो ये 1 प्लस का आ जाएगा क्योंकि मुझे 1 प्लस का ही चाहिए था। और मैंने वो फैक्टर लिख दिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 और फिर मैंने इसमें से जो कॉमन था वो था x, वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x प्लस 4 बचा और ये माइनस का 3 निकाला और ये जब मैं माइनस कॉमन 3 निकालूंगा तो यहाँ से x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 3 4 तो 12 यहाँ पे 4 है। अब फिर मैंने ये देखा कि इन दोनों टर्म्स के अंदर x प्लस 4 कॉमन थी तो मैंने यहाँ x प्लस 4 को कॉमन निकाल लिया और यहाँ से मेरे पास x बचा और यहाँ से -3 उसको मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो मैंने इसको x प्लस 4 को 0 के बराबर पुश कर दिया और x माइनस 3 को 0 के बराबर पुश कर दिया। x 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ये दो मेरे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई जो कि -4 और 3 थी और ये ही हमारा सॉल्यूशन सेट था। गाइस मुझे पता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस सवाल को किस तरह सॉल्व करना था हमने और ये सिंपलीफाइड फॉर्म में 3 और -4 सॉल्यूशन है।